सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं? खासतौर से आपके हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है और आप अपने हाथों और पैरों की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको स्ट्रेस की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, आप उसको दूर करना चाहते हैं। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपकी कोर मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं और आप अपनी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। आपका जो स्पाइन का पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, आप अपने स्पाइन के पोस्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप अपने आप को एडवांस आसनों के लिए अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को तैयार करना चाहते हैं और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर भी काम करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं आप अंदर से, बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको फील होती है अंदर से। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे एक ऐसे आसन का अभ्यास जिसका अभ्यास करके आप अपनी इन सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने एक हस्त त्रिपाद अधोमुख श्वानासन की तरफ। तो उसका अभ्यास शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। आसन को शुरू करने से पहले इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसकी कैटेगरी क्या है। तो दोस्तों, ये आसन एडवांस आसनों की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ ये एक इन्वर्जन पोज भी है और ये एक बैलेंसिंग पोज भी है। तो इसमें हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, स्ट्रेंथनिंग पोज है, बैलेंसिंग पोज है और इन्वर्जन पोज भी है। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो वैसे तो ये एडवांस आसनों की कैटेगरी में आने वाला आसन है। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए आपको पूरी तरह स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट फिर भी अगर अपनी फिजिकल बॉडी की बात करें तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आपके हाथों में दर्द है, आपके एंकल जॉइंट, नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या है, पैरों में कोई भी समस्या है, आपको हाथों में कोई भी समस्या है, आपको आपके रिस्ट जॉइंट, आपके एल्बो जॉइंट, आपके शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपके हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको वर्टिगो की समस्या है, तो भी आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं अपने आसन के अभ्यास की तरफ और इस अभ्यास में भी हम लोग पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो दोस्तों, इस आसन को करने से पहले सबसे जरूरी जो आपका आसन है वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, यानी कि अधोमुख श्वानासन। तो अगर आप अधोमुख श्वानासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आसन का अभ्यास करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो आसन है इसका अभ्यास शुरू करने से पहले जो प्री आसन है वो है आपका ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो उसका अभ्यास करना है आपको। फिर आपको प्रैक्टिस करनी है वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि ये जो आसन है ये इन तीनों आसन का कॉम्बिनेशन है, तो इन तीनों आसनों को आपको सेपरेटली करना है। जैसे कि इस आसन का जो नाम है वो है वन हैंडेड ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो इसमें 3 आसन मिक्स होते हैं। एक आपका हो गया वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, दूसरा हो गया आपका वन लेग्ड यानी ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और आपका जो तीसरा हो गया वो है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन। तो इस आसन का अभ्यास करने से पहले हम लोग इन तीनों आसनों को एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तब हम अपने फाइनल पोज की तरफ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। तो यहां पर आप टेबल टॉप की पोजीशन में आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है आपके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी कि अधोमुख श्वानासन की। तो आपके दोनों पैर के अंगूठों और उंगलियों को अंदर की तरफ टक कीजिए, गहरी श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर की तरफ हायर करना है, घुटनों को बैंड रखिए, शोल्डर्स को प्रेस कीजिए, एल्बोज को सीधा कीजिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपने घुटनों को सीधा करके अपनी हील्स को नीचे टच कर दीजिए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। जिन लोगों की हील्स टच नहीं हो रही है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में, ठीक है, आप हील्स टच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने दोनों हाथों के नीचे इस तरीके से ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है।
तो ये ब्लॉक्स आपको ले लेने हैं और आप ब्लॉक के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े ही आराम से अपनी हील्स को टच कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके से अपनी हील्स को टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी अपने ट्री लेग्ड वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, पहले आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग प्रॉपरली करना है। तो ये आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की प्रैक्टिस होगी। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे अपने वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो आपको एक हाथ को इस तरीके से ब्लॉक पर रखना है, एक हाथ को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। आपको प्रैक्टिस करनी है वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की। आप ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आप विदाउट ब्लॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, विदाउट ब्लॉक आप डाउन डॉग की पोजीशन लेंगे, अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों के साथ। आप बाएं हाथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, हील्स नीचे टच हैं, स्पाइन बिल्कुल सीधी है, घुटने बिल्कुल सीधे हैं। और इसी तरीके से आप अपोजिट हैंड से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपने ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो आपको अपने दाएं पैर को इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रहे, ऐसे नहीं करेगा कोई भी, आपको अपने दोनों हिप्स को एक लाइन में रखना है। कोई भी अपने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा इस तरीके से पुश नहीं करेगा। ठीक है, आपको स्लाइटली प्रेस करना है शोल्डर्स को, जिससे कि स्पाइन बिल्कुल सीधे रहे। आपको भी अपनी स्पाइन में ना तो हंच करना है अपनी स्पाइन को और ना ही आर्च करना है अपनी स्पाइन को। हिप्स को हायर कीजिए, लेग को हायर कीजिए, हिप्स को एक लाइन में रखिए। तो इस तरीके से आपको अपने इन तीनों आसनों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपका ट्री लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ये आपका वन हैंडेड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग और ये आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। तो पहले इन तीनों आसनों की आपको सेपरेटली प्रैक्टिस करनी है और इन तीनों आसनों में आपको पहले 30 से 40 सेकंड तक का होल्डिंग टाइम लेना है। अगर आप इन तीनों आसनों को 30 से 40 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप अपने वन हैंडेड ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इन्वर्जन पोज भी है। अगर आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की बात करते हैं तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग बहुत ही अच्छा बिगिनर्स इन्वर्जन पोज है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके हेड की तरफ इंप्रूव होता है। जब आप ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करते हैं एक पैर को ऊपर उठाकर, तो आपको थोड़ा और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ मिलती है, क्योंकि आपका जो पैर का ब्लड है, आपके राइट लेग ऊपर उठा रखी है तो राइट लेग का जो ब्लड है वो भी धीरे धीरे आपके हेड की तरफ आता है। जब आप पैर को नीचे रखते हैं तो केवल आपका जो ब्लड है आपके एब्डोमेन का, आपके चेस्ट एरिया का जो ब्लड है, आपके शोल्डर एरिया का जो ब्लड है वो आपके हेड की तरफ आता है। जब पैर उठाते हैं तो और अच्छी ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ आती है इस आसन के अभ्यास में। तो आप जब और इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और अच्छी होती है आपकी हेड की तरफ, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है और साथ ही साथ आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, आपकी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। इस आसन के अभ्यास से आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है और साथ ही साथ ये आसन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में और आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाने में। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रॉपर आसन की तरफ। ठीक है, वन हैंडेड ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ। ठीक है, तो आप ब्लॉक के साथ कर सकते हैं। पहले आपको ब्लॉक के साथ करके दिखाते हैं, फिर विदाउट ब्लॉक करेंगे। तो आपको पोजीशन लेनी है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुख श्वानासन की। फिर आप अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाइए। ठीक है, बैलेंस बनाइए पहले, फिर अपना दायां पैर ऊपर उठाने के बाद फिर आपको बाएं हाथ को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। इस तरीके से देखिए, ये आपकी वन हैंडेड ट्री लेग्ड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की जो है फाइनल पोजीशन है। ब्लॉक के साथ कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से आपको स्टेबल रखना है अपने आप को बिल्कुल। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपको अपने जो बायां पैर है जो नीचे है उसके अंगूठों और उंगलियों को मैट पर प्रेस रखना है। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, दोनों पैर घुटनों से बिल्कुल सीधे रहेंगे। वापस आने के लिए पहले अपना बायां हाथ, फिर अपना दायां पैर नीचे लेके आएंगे, उसके बाद अपने दोनों घुटनों को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो ये ब्लॉक के साथ आपको दाएं हाथ बाएं पैर के साथ, फिर बाएं हाथ दाएं पैर के साथ दोनों तरफ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो थोड़े समय तक आप ब्लॉक के साथ करेंगे क्योंकि आप ब्लॉक के साथ बैलेंस थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए हम लोग पहले ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब जब आप थोड़े समय तक ब्लॉक के साथ प्रैक्टिस करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, आपका बैलेंस इंप्रूव हो जाता है, फिर हम जो है विदाउट ब्लॉक प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, ब्लॉक्स को हम साइड कर देते हैं। अब विदाउट ब्लॉक प्रैक्टिस करेंगे अपने अपोजिट साइड से। तो आपको डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन लेनी है इस तरीके से। पहले आपका डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, पैरों में बहुत कम गैप रखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे पैरों को एक दूसरे से। तो आपको पहले क्या करना है, अपने हाथों से अच्छी सी ग्रिप बनानी है। तो जो आप मैट यूज़ कर रहे हैं, जो आप योगा मैट यूज़ कर रहे हैं, वो एक अच्छी ग्रिप वाली योगा मैट होनी चाहिए, जिससे कि आपके हाथ स्लिप ना हो। आपको अपने बाएं पैर को ऊपर उठाना है, दोनों हिप्स को एक लाइन में रखिए पहले,
बैलेंस बनाइए, फिर धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को अपनी बॉडी के साइड से लेके आएंगे। इस तरीके से हाथ की उंगलियां खोल कर रखिए, दोनों हाथों की। दाएं पैर के अंगूठों और उंगलियों को मैट पर प्रेस करके रखिए। हेड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। आप ब्लड सर्कुलेशन को फील कर सकते हैं अपने हेड की तरफ। अपनी कोर को एंगेज करके रखिए जिससे कि आप बैलेंस बना पाएँ। और ब्रीथिंग जो है आपकी नॉर्मल रहेगी, किसी की भी ब्रीथिंग फास्ट नहीं होनी चाहिए इस आसन के अभ्यास में। वापस आने के लिए पहले अपना दायां हाथ रिवर्स ऑर्डर में, फिर अपना बायां पैर, और फिर धीरे से अपने दोनों नीज को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से आपको जो है अपने वन हैंडेड ट्री लेग डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के अभ्यास को करना है। हमने आपको स्टेप बता दिए, आपको प्री आसनास बता दिए किस तरीके से आप करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप इस आसन के अभ्यास में 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, और थोड़े समय बाद जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप मैक्सिमम 1 मिनट तक बड़े ही आराम से इस आसन के अभ्यास को होल्ड कर सकते हैं। और जितना आप होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे, जितनी देर तक आप इस आसन के अभ्यास में रुकेंगे, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने शुरू होंगे। बट ऐसा नहीं करना है कि आप पहले दिन से ही इस आसन के अभ्यास में आपको ओवर पुश करें और 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करें। नहीं, 20 से 30 सेकंड तक स्टार्टिंग टाइम आपको रखना है। फिर धीरे धीरे 1 मिनट तक आप जाइए, 1.5 मिनट तक जाइए, 2 मिनट तक जाइए, बट धीरे धीरे जो है टाइमिंग बढ़ानी है, जिससे कि आप इस आसन में जो है और डीप प्रैक्टिस में जा पाएँ और अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस आसन के अभ्यास से। साथ ही साथ ये आसन आपके सहस्त्रार्थ चक्र को एक्टिवेट करने में, आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि ये एडवांस लेवल के जो आसनास होते हैं, अगर आप एडवांस आसनास करते हैं तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, अंदर से आपको मजबूती देते हैं, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस आसन के अभ्यास में आप अच्छे से आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। जो जानकारी आपको दी है, जो स्टेप आपको बताए हैं, उनको फॉलो करके आप बहुत ही जल्दी इस आसन का अभ्यास सीख जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप इस आसन के अभ्यास से ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कीजिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।